काम करोगा तो कहीं नशा चढ़ जाए बढ़वा दो, लेकिन हाथ जरूर जोड़ लो। आज सदगुरु की वंदना करी, बोले मेरे भाग्य जग गए, मेरे घर सदगुरु पधारे हैं। तो उसने उनका आदर किया, भीतर लेकर के गई और भीतर उसकी जो कुटिया जो मकान था उसमें बिठा दिया पूरे संतों को। हाथी बाहर खड़ा है, संत महात्मा बैठे। उन्होंने कहा महाराज आप मेरे घर पधारे, आज मेरे भाग्य जग गए हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। संतों ने कहा, बोले बेटा हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, हम भूखे हैं, हम बहुत दूर से आए हैं और भूख ज्यादा लग रही है, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, वास्तव में जो सुना था वही हमने यहाँ पाया है। उसकी पत्नी ने कहा आपने क्या सुना था? बोले गांव में एक आदमी कह रहा था कि गांव का आपकी अतरी देख रेख नहीं करेगा, खाली एक ही करेगा हमारे, वही तुम्हारी पूछ परख होगी। उन्हें तो मजाक करके भेजा था, लेकिन ईश्वर की जब गति होती है ना तो क्या होती है। बेटा आज तेरे हाथ जोड़ करके सामने आना और सामने सभी को बिठा दिया। मुझे आनंद आ गया कि तूने सम्मान किया संतों। जाति से वेश्या थी हो, लेकिन जरा सी गलती आदमी को नरक में ले जाती है और जरा सी सजगता, जरा सी जागरूकता आदमी को परम धाम की प्राप्ति करवा देती है। आज उसको कहने लगे बेटा हम बहुत दूर से आए हैं, हम भूखे हैं और हम तेरे यहाँ भोजन करना चाहते हैं। बेचारी मन में सोचने लगी प्रभु हम पापी लोग हैं और पापी का घर ऐसे धर्मात्मा लोग भोजन करेंगे तो उनको पुण्य खत्म हो जाएगा। संत के दर्शन से ज्ञान विवेक जागृत हो गया, लेकिन क्या करूं, इनको हमारे घर का भाई नीच आदमी, नीच कर्म करने वाले के यहाँ भोजन करोगे, उनके यहाँ का पानी पियोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अजामिल की पत्नी सोच रही मैं क्या करूं, अगर मैं इनको भूखा घर से जाने दूं तो भगवान करा कहीं कर्म से मनक बनी, मनक में भी यह सजा मलिक वेश्या का घर जन्म होने में वेश्या बनी और मेरे पति ऐसा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद पाप कर रहे हैं। अगर इस संत तुम्हारा घर से भूखा चल गया तो अगला जन्म और बगड़ जाएगा। ये तो बिगड़ा लेकिन अगला भी बिगड़ जाएगा। इसलिए माता बहनों भूखे व्यक्ति घर पे आए हुए अतिथि को कभी भी निराश मत करना। जो भी हमारे यहाँ है भेज दो, रख दो, दे दो, उसको तृप्त करो। संतों से पूछा, बोले महाराज जी हम गरीब लोग हैं, आपकी इच्छा अनुसार तो हम भोजन करा नहीं सकते आपको, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप जो मांगोगे वो तो मैं करा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। संत ने की क्या कहना चाहती हो? बोले प्रभु जो मेरे घर में है अगर उसी को आप स्वीकार करते हो तो मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। संत ने कहा कि भूख आगे तो 3 दिन की रोटियां भी अच्छी लगी, हमें तो बहुत समय हो गया, भूख लग रही है, तुम्हारे घर में जो भी हो बेटा वो आकर के दे दो, तुम्हारे भाव से हम तृप्त हो गए। उसके घर में जो भी आटा दाल दपाल जो सामान था ला करके उस अजामिल की पत्नी ने संतों को दे दिया। मेरी माता बहनों संतों ने टिक्कड़ बनाए और टिक्कड़ बना करके और भगवान के नाम से भगवान के जो प्रादुर्भाव मूर्ति थी भगवान ठाकुर जी की उसके सामने रख दिया और वेश्या कहने लगी, बोले महाराज जी मुझे कुछ नहीं, एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले आशीर्वाद में मैं यूं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो आप भोजन करके और यहाँ से मुँह भगा वो नहीं चाह रही, लेकिन वो निवेदन कर रही आप जितनी जल्दी हो यहाँ से भोजन करके निकल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले क्यों? बोले महाराज जी हम के बोली जाऊं, लेकिन आप तो जितनी जल्दी भोजन कर लो, क्योंकि वह जानती थी कि मैंने साथ उड़ा के जिमाड़ दिया है पर जो कभी मारो दड़िया क्यों नहीं। और उन्हें सूझ पड़ गई कि ये दाल दपाल घी में चकाचक खा के राम रोटा लेट गया और यहाँ आया तो साथ उड़ा उनका मोर पे पड़ दे बड़ा उछाल देगो, सब टिमटाम जुड़ा लेगो तो जतरो धर्म करो सब एड़ो जागो। तो वो निवेदन कर रही कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप भोजन पाले तो ठीक है। उसने कहा बेटा जब तक हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगे नहीं तब तक नहीं, और हम अकेले भोजन थोड़ी करेंगे, तुम्हारे पति कहाँ है? उन्हें कहती महाराज जो पति देवता है वे तो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी पे है। उन्होंने कहा कब तक आएंगे? बोले उनको ठक्को नहीं, 4 बजे रात का आ जा, दल में आ जा, दपूरे आ जा, जदे उनके वहां से पेमेंट मिल जा और भी घर आ जा। बोले तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसकी आंख में आंसू आ गए।
बोले महाराज जी मेरा ब्याह 12 साल हो गए, मेरी है ना तो कोई बेटी है ना बेटा है। बोले अरे भगवान, ऐसी दयालु माता के घर बेटे का जन्म नहीं दिया, तुम चिंता मत करो, सब कुछ होगा। मेरे ठाकुर जी को भोग लगाने दो। भगवान के सामने प्रसाद रखा और साधु अपनी लगन से लग गए। हे लागी रे लगन साधु, हे राम तेरे नाम से। साधु को लगन लगी राम जी के नाम से, ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगा बैठे। और लगन ऐसी सच्ची थी, आप जानते हैं लगन सच्ची थी तो बन गई शर्फों की माला, और लेकर नाम घनश्याम का मीरा पी गई विष का। ये लगन की बात है, उन्हीं लगन की बात नहीं है जो 9 रेखा 8 रेखा 10 रेखा रे, भी लगन की बात नहीं है। ये लगन परमात्मा के नाम की है, जो परमात्मा की भी लगन तो जैसे भी मलाया भी आज तक सुखिया नहीं है, दमोड़ा दमोड़ी चारे की लगन हो। आज तो लगन नहीं होगा, पहले खोल लिया माता बारात में, ये लगन तो बगड़ गया। ये लगन परमात्मा की है। संतों ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति आएंगे, जब आएंगे तुम्हारे घर बेटा नहीं है, नहीं इसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारा समर्पण है और हमारी लगन भगवान से। हे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा से लगा बैठे बेटा, चिंता मत करो, जो होगा नहीं जिमला मत, जो होगा सब देखा जाएगा। संत महात्माओं ने बैठ करके ठाकुर जी को भोजन लगाया और प्रसादी अर्पण करी और गरुड़ जी बजाए, गोविंद परमात्मा को प्रसाद ग्रहण करवा के और संतों ने भोजन किया। संत महात्मा भोजन करके और हाथ धो करके आसन पे बैठे हैं और उसी समय योग लगा कि दुष्ट अजामिल का प्रवेश हो गया। अजामिल के दुरई से उन्हें देखियो वो की पत्नी के बने डोल से गंगा जी आके उन्हें की क्या वे मुंह बचू उनको ही मरा। यो आज से डर थोड़ी है, यह तो यहाँ सी दया थी क्या अजामिल से वो बेरा डरती, आज उल्टो है। पावना भी आ जाने तो फिर घर के पूछ के आ उनने की भी आ गया तो कोई चावास्ते ले आज तम कह दो तो 2 जना खाली दो। उन्होंने पूछा
बेटा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? बाप की घबराई थोड़ी थोड़ी भर रही आई है। उन्हें क्या कहीं करूँ माथों पकड़ के। उन्हें कहा क्या हुआ बेटा, शांत शांत क्या है? उन्हें कहा महाराज आप कह रहा था नहीं आपका आदमी कहाँ है, मैं ड्यूटी पे से आ गया, मानो देखो डर तो हुई हो। बोले क्या है? बोले महाराज अभी नहीं आया होगा, पहला मैं आपसे कह दूं मेरे पति है नहीं बहुत पापी है, मना के तो नहीं मानो के तो फसल काट दिया सब उड़ा दे, पड़ा सब छुड़ा ले और हमारा घर से तो मजाल के कसाई को 20 रुपये खा जाए। और आपको मैंने भोजन करा दिया महाराज और मेरे पति आ गए, अब आप है नहीं मेरे जैसे दीदी की जल्दी जल्दी हो या से पिता हो जाओ, आप नहीं गए। बोले आ गए। इतनी धर्मात्मा इस घर में जो माता है उसका पति और धर्मात्मा होगा। नहीं हम तो अब उसके दर्शन करके जाएंगे, महाराज भी टकीला पड़े। आजा मिल जब आया नहीं ड्यूटी से तो कांट में एक जोड़ो हमें कबूतरा नारी पड़ी, एक हाथ में पुरानी खाना पे पड़सी जो विद्रदशो नहीं महाराज और 1 मिनट के लिए तो उनने की कसा की ड्यूटी पे से आया और जैसे भावना मां के उन्हें देखो नहीं तो जनी करे टेगड़ो भी 10 बार के लिए 100 बारी सोचे अतरो दुष्ट तो नहीं मुड़ा ही तो दे टेगड़ा के कसा खा जाओ। उन्हीं का घरे 8-10 एक महात्मा बेटिया बाजा पड़ी देखा तो चावल भी बखेर दिया ओके घरे जो थो लूटपाट को मार होने की जिंदगी में एक ही बारी तो जिमार ले ढंग से जिमार दो तो गजा गज नितरी बाजा सब देखो होने की बाप रे बाप है वो कद को 4 बजे रात को जब उठ के दिन भर फरूं कदी दने साबरनिया तो रात भर हो जा मारे है और फिर आई से बेलड़ा लाऊं छा बेड़े पकड़ा जा फिर पचोड़ जाके बेचूं अतरी मेहनत करके लेके आऊं आणि रांड के कहीं सूजी हो ये महाराज खाइया कर कहीं बलवाया मिलिया होने की क्यों ये कौन है अतरम पगा पड़ी। बोले शांत हो जाओ ये तो संत महात्मा है संत महात्मा। बोले हमारे मत समझा ऐसा के का चिपे छुड़ा लायो घरे नहीं लायो बेचायो ये मारा ही भाई बंदे ये भी संसार में लूटता भरे अड़के मैंने उड़ा दिया ठीक वाली पर मरा करे का सदस्य गया होने की किस्मत से अपनी जिंदगी में कभी नहीं आया। ये बहुत जानकार संत है और तुम्हारा पगा रोक दूं कितना भी करो पत्नी के आगे पुरुष थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अगर कहीं ज्ञान हो थोड़ी थोड़ी शांति हो छाती में सरता हो उनने किया बोले जो तो कहीं लियो दियो था से बोले अनाज को तो दानों भी नहीं लियो अपन से। बोले पैसा बोली बोले नाम से नहीं जान के बोले मेरी बाजा कैसी पड़ी अब बाबड़ी ने यूं भी नहीं केबा की आई में से रोटा लाया था अपना घर खा लिया। बोले की अतिरिक्त जरूर है मैंने जिंदगी में कभी धर्म नहीं कभी पढ़ने और ऐसे तो अपना घर संतान दिए ये चमत्कारी संत महात्मा है मैंने इनकी रोटी खिला दी और कई सामान अनका मैंने तो उधर लिए और कई अपना घर से दे दी मतलब ज्यादा कहीं नहीं थी। बोले की ठीक है वो तो ठीक अब माजड़ो मत पकड़ा मुझे मन समान उभरे दर के अपनी देर में महाराज ने लगे आना चाहा तेने बुलाया ये चल जाना चाहिए होने की भी ठीक है। वो आई गयो वो पगा पड़ गई। बोले महाराज आप जाओ आप यहाँ से विदा हो जाओ हमारा पति बहुत खराब है भगवान जाने आज करा कतरा क्वार्टर लगा के आयो तुम जाओ। महात्मा ने कहा बोले बेटा कितना ही भी खराब हो पर जिस घर में हमने भोजन कर लिया जिस घर का हमने अन्न खा लिया अगर हम संत उस घर को कुछ आशीर्वाद नहीं दें अगर वहां से ऐसे ही चले जाएं तो हमें तो बहुत बड़ा पाप लगता है। बोले आशीर्वाद में कहीं चलिया बोले तेरे पति को बुला अतरे वो भी सामान दर के आ गयो। बोले कि तब नहीं गया बोले हम जा रहे हैं बेटा लेकिन खड़े रहो हम संत हैं हम संत ब्राह्मण का एक नियम है कि अगर किसी के यहाँ भोजन करानी तो बाद में तिलक करके ओके बोले 1 रुपये 2 पर दक्षिणा में देना पड़े होने की तू अबे ऊपर टांग क्या है पड़ोसी लाऊं तुम्हारे तिलक करके पैसा तो नहीं दूंगा ऊपर पड़ोसी वाली दरिए हेड के लाऊं। संत महात्मा ने कहा कि वास्तव में सही है जो ये माता कह रही थी वास्तव में दुष्ट हृदय है लेकिन इस घर में ये माता बहन बड़ी दयालु है। संत ने कहा कि भैया एक बात है तू दक्षिणा नहीं दे को जानी तो मत दे लेकिन एक काम तो कर सकता है बिना पैसे का। वो पत्नी ने की बोले हाँ कर लो वरना पैसा को है बोले की हाँ कर लागा कई काम वो काम बता दो तुरंत चल जाए चल जाएगा पर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या
बोले तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं है, हम संत हैं, कभी खाली नहीं जाते हैं, हमने पेट भर के भोजन किया, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं कि बेटा आज से ठीक 9 महीने बाद तेरे गर्भ से एक लड़का जन्मेगा। तेरे को 12 साल से पुत्र नहीं हुआ, तेरे यहाँ एक बेटा जन्मेगा, उस बेटे का नाम नारायण रख देना। यही हमारी दक्षिणा है। बोले नारायण रख देना, बोले नारायण भगवान नारायण का नाम है, हम उसके भगत हैं, हम हमारे परमात्मा के नाम का अगर तेरा बेटा होगा तो उसके नाम को जपेगा तो हमारे भगवान की भक्ति होगी। हम यही आशीर्वाद और यही दक्षिणा लेना देना चाहते हैं। कोने के दिख जाओ, दांत काटवा लाग गयो महाराज, 12 साल हो गया आज तक चोरी चोरी का पता नहीं है, पर जाओ ठीक है तुम गिरे आए तो होगो तो राख दांगा। महाराज वहां से विदा हुए, मेरे बहन भाई संत तो चले गए। 9 महीने के बाद अजामिल की पत्नी को पुत्र हुआ, और पुत्र हुआ तो याद आ गई, उसने कहा कि देखो संत का आशीर्वाद है, अब इस बेटे का नाम नारायण रखती हूँ। उसका नाम नारायण रख दिया। और पापी की उम्र जब पूरी हुई, अजामिल की उम्र पूरी हुई, उसको यमदूत लेने के लिए आए तो पाड़ा में बैठा, 4 कोस लंबा, बड़ा बड़ा दांत, बड़े बड़े खड़े केस, काले काला शरीर, बड़े बड़े नाखून, हाथ में आयुध लोहे के, पाड़े के ऊपर बैठे, लाल लाल नेत्र, और देख रहे जो करियो नहीं। तब देख लो आप, जिस आदमी को यमदूत आते हैं, जिसने जीवन में पाप किया नहीं, बुढ़ापा में यमराज लगा जाने तो उसका कपड़ा खराब हो जाए, उसकी इंद्रियां उसका साथ छोड़ने लगती है, डर के मारे भयभीत हो जाता है। और कई तो के नहीं कि मियाड़ पे बैठे तो कोई कोने में बैठे जो नगे आवे भी, फिर बने कारट में छोड़ लीजिए कि फलाना सड़क में गया, ये नहीं गया, उनके तो मियाड़ पे लगे गया था, नरक में गया भी जो